से ट्रेडिंग एकेडमी। आज से ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं 90 डेज रियल डिसिप्लिन ट्रेडिंग। कैपिटल $1000 का रहेगा। आप जितना भी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। $100 से भी स्टार्ट कर सकते हो या आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग। मैं $1000 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर बैलेंस कोई भी मायने नहीं रखता है, यहाँ पर मायने रखता है कि डिसिप्लिन किस तरीके से मैनेज करेंगे। मनी मैनेजमेंट मैसेनेलियो सिस्टम जो मॉडिफाई अपन ने किया था उसको यूज़ करेंगे। सेफ्टी रूल टू कंटिन्यूस लॉस तो स्टॉप कर देंगे। आज का गोल प्रॉफिट बनाना नहीं है, आज का गोल है रूल्स फॉलो करना। ठीक है, सेशन के रूल्स थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। आज के लिए क्लियर स्ट्रक्चर, टोटल सिस्टम के अकॉर्डिंग 12 ट्रेड में से रिक्वायरमेंट विन कितना है, 4 विन होना चाहिए। अगर टारगेट 4 से 5% कंप्लीट हो जाएगा अगर 4 विन हो जाएंगे तो। बट अगर ट्रेड 1 लॉस होता है तो ट्रेड 2 लेंगे और वह भी लॉस होता है तो हम थर्ड ट्रेड नहीं लेंगे। सेशन यही क्लोज करेंगे क्योंकि डिसिप्लिन इक्वल टू रिकवर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक्सेल शीट में देख लिया 1000 अमाउंट डाल दिया है। ठीक है, 12 ट्रेड में से 4 ट्रेड अपने को विन करना है। पहले ट्रेड का अमाउंट $29 का आ रहा है। ठीक है, तब थोड़ा मार्केट का एनालिसिस कर देते हैं। आज के लिए क्लियर स्ट्रक्चर, टोटल सिस्टम 12 ट्रेड, रिक्वायरमेंट विन 4, टारगेट 4 to 5%। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब अभी मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। 10 डायरेक्शन क्या है, पुल बैक कहाँ बन रहा है, एंट्री जोन क्लियर है या नहीं। मैं सिर्फ अब तब ट्रेड लूँगा जब सेटअप क्लियर होगा, नो फोर्स ट्रेड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले ट्रेड का अमाउंट ऑलरेडी अपन ने डाल दिया है $29 का पहला ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पर देखेंगे तो अप डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला जो लेवल है अगर इसको ब्रेक करता है तो अपन एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ और यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा थोड़ा समझिए। लास्ट जो स्विंग हाई बना था, ठीक है, कौन सा वाला, थोड़ा मैं आपको क्लियर बता देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। ये स्विंग हाई बना था, ये स्विंग हाई बनने के बाद में मार्केट ने पुल बैक लिया नीचे की तरफ। ठीक है, तो पुल बैक का कंफर्मेशन कब होता है कि अभी मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा है। इस हाई को, इस स्विंग हाई को अगर तोड़ देता है, ऊपर की तरफ क्लोज करेगा तो ये जो सिनेरियो बनेगा, ये सिनेरियो बनेगा कि यहाँ पर पुल बैक ब्लेड माना जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन का लगा लिया है ट्रेड। विन होता है या लॉस होता है ये सेकंड मैटर रहेगा। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ तो क्लियर यहाँ पर क्या हो रहा है देखते हैं। मार्केट के अंदर यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, इसने ऊपर ब्रेकआउट तो दिया है लेकिन उसके बाद में मार्केट डाउन में आ गया। तो अपना यहाँ पर जो ट्रेड है थोड़ा रॉन्ग लग गया, कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रेकआउट इतना क्लियर ब्रेकआउट नहीं हुआ, थोड़ा सा ब्रेकआउट अच्छा होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला ट्रेड अपना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर अभी सेकेंड ट्रेड का जो अपना अमाउंट आएगा वो आएगा, उसको देख लेते हैं अपन एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सेकेंड ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है $46 का आ रहा है, तो अपन $46 का सेकेंड ट्रेड लेंगे। तो मैं अभी यहाँ पर
अमाउंट को चेंज कर देता हूँ $46 को। पहला ट्रेड स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही लिया था, लेकिन लॉस होने का कारण आप समझ गए कि उसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट हल्का सा दिया था, इसीलिए अपना लॉस हुआ। अगर थोड़ा सा ब्रेकआउट अच्छा होता तो अपना यहाँ पर लॉस होने वाला नहीं था। अभी यहाँ से वापस पुल बैक लेगा तो मैं यहाँ से एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक पुल बैक का एरिया है, यानी मार्केट ऊपर गया है तो नीचे पुल बैक कहाँ से ले सकता है, यहाँ से, ये वाला लेवल है, यहाँ से पुल बैक ले सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक अप डायरेक्शन का ट्रेड लगाया है। ये वाला जो एरिया है, यानी कि यहाँ पर अपना जो लेवल था ये, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अपने को अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना था। इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, लेकिन हल्का सा ब्रेकआउट हुआ, इसलिए अपना लॉस हो गया। फिर वापस कैंडल नीचे आई पुल बैक लेने के लिए, तो पुल बैक का एरिया कौन सा है, यहाँ पर है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा है ये पुल बैक का एरिया है, यानी कि यहाँ से वापस पुल बैक लेने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद में एक छोटी कैंडल ही बनी। छोटी कैंडल का मतलब कि अभी यहाँ पर सेलर्स इतने मजबूत नहीं है, ठीक है, और अपना ये जो ट्रेड है विन हो गया है। तो अभी 2 ट्रेड अपने हो गए हैं। अब तीसरे ट्रेड पे जाएंगे। तीसरे ट्रेड का अमाउंट कितना आता है एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कैपिटल में W लिखेंगे क्योंकि विन हो गया है। तो अभी थर्ड ट्रेड का अमाउंट आ जाएगा $25 का, यानी कि थर्ड ट्रेड जो अपने को लेना है वह $25 का लेना है, ठीक है। चलिए पहले अपन अमाउंट को चेंज कर लेते हैं। $25, ठीक है, अमाउंट मैंने चेंज कर लिया है। अभी मार्केट यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो अपन यहाँ पर डाउन डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अपना जो मूविंग एवरेज जो लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्केट अप डायरेक्शन में है। तो जब तक नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं देगा तब तक डाउन डायरेक्शन का अपन ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। अपने को जो ट्रेड ढूंढना है वह अप डायरेक्शन का ही ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ आ रहा है। जो ये रेड कैंडल बनी है पिछली, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो अपन अप डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से नीचे अगर ये पुल बैक आया है, वैलिड पुल बैक हैं, तो लास्ट जो रेड कैंडल और उसके आगे जो ग्रीन कैंडल बनी थी उसका जो हाई पॉइंट है उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करना चाहिए। ऊपर की तरफ ब्रेक होगा तभी अपना यहाँ पर ट्रेड बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। आपको बता देता हूँ एक बार कहाँ पर। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को ले लेता हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ पर देखिए, ठीक है। यानी कि जो लास्ट जो ग्रीन कैंडल बनी थी रेड के आगे वाली, उसका जो ऊपर वाला जो पॉइंट है स्विंग हाई, उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो अपन जो भी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे अप डायरेक्शन की लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अपने को ट्रेड तो अप डायरेक्शन पे लेना है, यहाँ पर तो डाउन डायरेक्शन का तो अभी लेना ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट डाउन डायरेक्शन का तो मोमेंटम अभी बना नहीं है, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है ऊपर की तरफ है। मूविंग एवरेज 21 भी ऊपर की तरफ है, ठीक है, और अभी 50 के नीचे क्लोजिंग भी नहीं हुआ है, तो इस चीज़ का अपन ध्यान रखेंगे। तो अपन सेटअप का इंतज़ार करेंगे। अगर यहाँ पर नहीं बनेगा तो करेंसी पेयर को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाला जो लेवल है उसको अभी इसने ब्रेक नहीं किया है, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन लेकर के मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रहा है। तो यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर हाई और फायर लो बन रहा था, जैसे कि यहाँ पर ये हायर लो बना था, ठीक है, ये वाला, इसको नीचे की तरफ रेड कैंडल ने क्लोजिंग नीचे की तरफ दिया है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से
डाउन डायरेक्शन में भी जा सकता है, या फिर यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो इसको क्लोजिंग ऊपर की तरफ देना होगा। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देंगे तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। तो अपने को वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं। अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। जो अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया था, तो नीचे जो पुल बैक आया था, अभी पुल बैक लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि अपने को ट्रेड बाय ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, तो वेट करते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है एग्जैक्ट। अगर ऊपर वाले पॉइंट पर भी होगी तो भी नहीं लेंगे, और अगर इसने वापस अंदर की तरफ भी क्लोजिंग दे दिया तो भी नहीं लेंगे। अगर बीच में रहेगी तो सबसे बेटर रहेगा अपना जो ट्रेड अप डायरेक्शन का लेने वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अप डायरेक्शन का एक ट्रेड ले लेता हूँ। जिस तरीके से मार्केट डाउन में आया, डाउन में आने के बाद में एक अच्छा पुल बैक लिया। ठीक है, और अपन ने वेट किया कि जो स्विंग हाई बना था, जो लास्ट ग्रीन कैंडल का था, उस स्विंग हाई से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल ने। उसी को देखते हुए अपन ने अप डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। वेट एंड वॉच करो, और अगर ये लॉस हो जाएगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। अपन अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो नेक्स्ट अपना जो ट्रेड का अमाउंट वापस $43 का आएगा। तो मैं यहाँ पर पहले $43 डाल देता हूँ। ठीक है, और अब डायरेक्शन का ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ $43। ये वाला अपना जो ट्रेड है लॉस हो गया, तो नेक्स्ट ट्रेड का अमाउंट $43 आ रहा है। तो अपन ने $43 लिया है, और $43 लेने का रीजन क्या था कि मार्केट यहाँ पे अपना ट्रेड लॉस हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि क्या कारण रहा जिसकी वजह से अपना लॉस हुआ। देखिए, यहाँ पर एग्जैक्ट अपन ने सही ट्रेड लिया, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया। फिर अपना इस ट्रेड पे, इस रेड कैंडल पे अपन ने ट्रेड लिया था जो लॉस हो गया। तो अपन ने नेक्स्ट इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लिया डायरेक्शन में, जो लॉस हो गया। इस पर अपन ने आप डायरेक्शन पर क्यों लिया था उसका रीजन समझते हैं। यानी ये वाली जो रेड कैंडल बनी, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही इसने क्लोजिंग दिया, इसीलिए इसके ऊपर अपन ने ट्रेड लिया था अप डायरेक्शन का, लेकिन यहाँ पर रेड बन गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये अपना ट्रेड लॉस हो गया है तो वहाँ पर अपन लॉस डाल देंगे। और नेक्स्ट ट्रेड का जो अपना अमाउंट आएगा वो $70 का आएगा। कितना आपको दिखा देता हूँ, 5। ये वाला ट्रेड अपना लॉस हो गया, तो अभी नेक्स्ट ट्रेड अपने को लेना है तो वो $70 का होगा। ठीक है, तो अभी मार्केट को देखते हैं, अगर अच्छा ट्रेड मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो फिर सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन की तरफ आ चुका है। ठीक है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन अपन ने बनाया था डाउन की तरफ, वहाँ पर क्लोजिंग उसने नीचे की तरफ दे दिया। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से
मोमेंटम चेंज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अपन वेट करेंगे या फिर करेंसी पेयर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी यहाँ पर करेंसी पेयर चेंज करना ही बेटर रहेगा। तो चलिए दूसरे करेंसी पेयर में जाते हैं। USD ARS में आ गए हैं अपन, और यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा ऑब्जर्व कर देते हैं। डायरेक्शन अप डायरेक्शन का ही है, लेकिन नीचे अभी भी इसका डाउन डायरेक्शन का कोई रोल दिख नहीं रहा है क्लियर कि डाउन में जाएगा मार्केट, ठीक है। अप डायरेक्शन में जाने का चांस ही है, ये पुल बैक ही ले रहा है यहाँ से, ठीक है। इसकी क्लोजिंग को देखते हैं ये कहाँ पे होती है। बिल्कुल, तो मैं यहाँ से अप डायरेक्शन के लिए लेता हूँ। क्यों लेता हूँ उसका रीज़न अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ से मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड भी क्यों लिया है, ठीक है। और अगर ये लॉस हो जाएगा तो सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसको अपन समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड क्यों लिया है, और मार्केट यहाँ से कंटिन्यू डाउन में आ रहा है, लेकिन मैंने उल्टी दिशा में ट्रेड लिया है अप डायरेक्शन की तरफ। तो उसका रीज़न क्या है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये लॉस होता है या प्रॉफिट, उसके बाद में इसका एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर क्या रीज़न हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं पहले, फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। देख सकते हैं अभी आप फिलहाल तो मार्केट अप डायरेक्शन में ही जा रहा है, ठीक है। और अपना ये जो ट्रेड है विन भी हो चुका है, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। ओहो, अपना ट्रेड $70 का लगाना था, लेकिन गलती से $43 का ही लगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन मैं एक ट्रेड और लेता हूँ अप डायरेक्शन का ही, ठीक, क्योंकि यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो $43 का अगेन ट्रेड इसलिए लिया कि मैंने जो $70 का ट्रेड लगाया था वह नहीं लगाया, और गलती से $43 का ही ट्रेड लग गया, क्योंकि अपना जो नेशनल लियो एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग $70 था, जो यहाँ पर या तो नेटवर्क इश्यू की वजह से 43 यहाँ पर आया, और अपना जो ट्रेड 43 का ही लगा, नहीं तो अपना ट्रेड यहाँ पर $70 का विन हो जाता, ठीक है। चलो ये लॉस हो रहा है, लॉस होने के बाद में अपन $70 का लेंगे, क्योंकि जो अपना ट्रेड था $70 के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे $70 कर दिया है, और अभी मैं यहाँ पर अगेन अप डायरेक्शन का ही ट्रेड लेने वाला हूँ, और ये लॉस होगा तो फिर अपन सेशन को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि यहाँ पर सिचुएशन क्या बन रही है, ठीक है। तो चलिए इस ट्रेड का पहले वेट करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा या विन होगा, ठीक है। फिर अपन एक्सप्लेन करते हैं, फिर अपन एक्सेल शीट पे जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा वेट करते हैं अभी, चलिए अभी अपने फेवर में ही जा रहा है, अपना जो प्रेडिक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट मूव कर रहा है। तो चलिए अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। यानी मार्केट यहाँ से डाउन डायरेक्शन आ रहा था, लेकिन डाउन क्लियर डाउन नहीं था, क्योंकि पिछला जो लोअर हाई बना था उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है, और यहाँ पर जो 50 EMA है इसको टच करके मार्केट अच्छी ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ गया, ठीक है। और फिर अपने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, विन हो गया था, और यहाँ पर अपना लॉस हो गया था, एक ईरर कैंडल बन गया था, ठीक है। लेकिन जाना इसको ऊपर की तरफ ही था, तो क्लियर अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया और अपना ट्रेड विन हो गया, और ऊपर की तरफ ही मार्केट गया, ठीक है। तो चलिए ये पुल बैक लिया है मार्केट ने ऊपर की तरफ जाने का। अब यहाँ से अगर नीचे आ रहा है तो नीचे आने का रीजन ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, यहाँ से आ सकता है। लेकिन यहाँ से जो अप गया है ये मोमेंटम बताता है कि मार्केट अप डायरेक्शन में है। अभी इसका मोमेंटम डाउन डायरेक्शन का नहीं हुआ। डाउन डायरेक्शन का कब होगा, जब क्लियर ये जो 50 EMA है इसको नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा,
और मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा और पिछला जो लो है यानी कि यहाँ पर है, ठीक है, बहुत नीचे है, इसको क्लोजिंग नीचे करेगा तभी डाउन डायरेक्शन स्टार्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो अभी एक्सेल शीट पे चलते हैं पहले, और यहाँ पर मैं इस ट्रेड को अभी विन मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विन मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो अभी अपना जो ट्रेड है लगभग अपन ने 2 ट्रेड विन किए हैं और 3 ट्रेड अपना लॉस हो चुका है। अभी अपना 6 ट्रेड का जो अमाउंट आ रहा है वह $37 का आ रहा है, तो अभी अपन $37 का ट्रेड लेंगे। अभी अपना ये विन हो गया। ठीक है, तो अभी $70 का विन हो गया था। अभी अपना जो अमाउंट आ रहा है नेक्स्ट ट्रेड का $37, तो $37 का अपन ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी अमाउंट को चेंज कर देता हूँ। देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश ही कर रहा है। 37 मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। अभी देखो अपन यहाँ पर आए तब तक मार्केट इतना ऊपर की तरफ जा चुका है, यानी कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। देख सकते हैं आप, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो भी अपन अप डायरेक्शन का ट्रेड ही लेंगे। ठीक है, तो वेट करो कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है एग्जैक्ट। और मैंने ये अप डायरेक्शन का ट्रेड ले लिया है क्योंकि इसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है। किसके ऊपर की तरफ? ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का जो हाई था, इस हाई को इस कैंडल ने तोड़ा है। ठीक है, यानी ब्रेक किया है, यानी ये छोटा सा यहाँ पर छोटा सा भी पुल बैक बना है यहाँ पे बीच में। तो ये पुल बैक कंफर्मेशन होता है कि मार्केट डाउन में जाके अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है तो पुल बैक कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर अप डायरेक्शन की ट्रेड ली जा सकती है, इसीलिए मैंने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। लेकिन अभी काफ़ी ऊपर जाने के बाद में देखो रिजेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट इसकी क्लोजिंग अभी कहाँ पे होगी देखते हैं, थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। तो अभी काफ़ी ऊपर से रिजेक्शन लेकर के नीचे आया है और ये क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दिया है, अपना ट्रेड विन हो गया। गैप डाउन ओपनिंग हुआ है लेकिन फिर भी अपना ट्रेड विन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एक्सेल शीट के ऊपर चलते हैं पहले, और यहाँ पर अपन इसको विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर विन कर दिया। अभी अपना टोटल 3 ट्रेड्स विन हो चुका है और 3 ट्रेड अपना लॉस हुआ है। अभी सिर्फ ओनली फॉर 1 ट्रेड अपने को विन करना है। ठीक है, कितने ट्रेड बाकी है? 1 2 3 4 5 6 ट्रेड में से 1 ट्रेड अगर विन होता है तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन अपन ऐसा नहीं करेंगे, कंटिन्यू 2 ट्रेड अगर लॉस होती हैं तो अपन स्टॉप करेंगे। वैसे यहाँ पर भी स्टॉप करना था, अपन ने नहीं किया, ये गलती है, कोई दिक्कत नहीं, एक इतनी गलती चलती है। लेकिन कंटिन्यू अगर 3 ट्रेड लॉस होता है तब तो बिल्कुल 100% रुकना ही है। तो अभी अपन $11 की ट्रेड लेंगे और अगर ये डायरेक्ट विन हो जाती हैं तो अपना टारगेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अमाउंट चेंज कर लेता हूँ, पहले $11 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने $11 कर दिया है। देखो मार्केट ऊपर जाके नीचे आया है और मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है, अभी नीचे की तरफ नहीं है। इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है? अगर नीचे से वीक रिजेक्शन आएगा तो अपन अप डायरेक्शन की लेंगे, वीक रिजेक्शन नहीं आएगा तो फिर नहीं लेंगे। ठीक है, और जो EMA 50 EMA है उसके नीचे क्लोजिंग होगा तो भी नहीं लेंगे। तो वीक रिजेक्शन आ गए हैं तो फिर अपन अप डायरेक्शन की ट्रेड ले लेते हैं। और नीचे जो 50 EMA है उसको नीचे की तरफ इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है और वहीं से एग्जैक्ट रिजेक्शन आया है ऊपर की तरफ, इसीलिए अपन ने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है यही देखते हुए। ठीक है, लेकिन क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यानी एग्जैक्ट जो EMA 50 है वहाँ से लगभग टच तो नहीं किया लेकिन टच के बराबर ही है, वहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ गया है। तो इसीलिए अपन ने अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया है। यहाँ से पुल बैक आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पुल बैक नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं,
अपना ये ट्रेड अगर लॉस होगा तो अपन नेक्स्ट करेंसी पेयर में जाएंगे, ठीक है। और लगभग ये लॉस हो चुका है, तो चलते हैं एक्सेल शीट के ऊपर। अपन सबसे पहले वहीं पर अपना ट्रेड का अमाउंट डिसाइड होगा। यहाँ पर अपन इसको लॉस लिख लेंगे। तो अभी नेक्स्ट अपना जो ट्रेड का अमाउंट आ रहा है वह $25 का आ रहा है, ठीक है। तो अभी अपने को $25 का ट्रेड लेना है। मैं यहाँ पे अभी अमाउंट चेंज कर देता हूँ। मैंने अमाउंट चेंज कर दिया है। आप देख सकते हैं कि EMA को नीचे क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ ये आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं लेंगे। ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगी तभी अपन अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, नहीं तो अन्यथा यहाँ पर अभी अपना ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम डाउन डायरेक्शन का दिख रहा है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग होगी और EMA 21 है, उसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो अपन अप डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे, अन्यथा अपन यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस कैंडल का वेट करते हैं। अगर अपने अकॉर्डिंग ये कैंडल्स बनती हैं तो अपन अप डायरेक्शन का लेंगे, अन्यथा अपन करेंसी पेयर चेंज करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल तो वैसा ही करने वाली है, वैसा ही दिख रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है फिलहाल तो, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग को देख लेते हैं एक बार, और उसके बाद में अपन ट्रेड अमाउंट ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं। $25 का ट्रेड लेना है, अब डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। लेकिन ऊपर से रिजेक्शन आ चुका है नीचे की तरफ, तो अभी यहाँ पर अपन ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ रिजेक्शन आ गया है। तो अपन करेंसी पेयर चेंज करेंगे। यहाँ पर अभी मार्केट डाउन डायरेक्शन में है, ठीक है। और EMA 50 से रिजेक्शन डाउन की तरफ आया है, ठीक है। लेकिन छोटी छोटी कैंडल बनी है, इतनी बड़ी नहीं बनी। तो मार्केट डाउन की तरफ आया ज़रूर है, पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से ओवरऑल अप डायरेक्शन में था, फिर यहाँ से डाउन में आया है। तो ये कैंडल क्या करती हैं, अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगी तो मार्केट अप डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ऊपर से रिजेक्शन आया है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ पर अभी ट्रेड नहीं बनेगा अपना, क्योंकि क्लियर कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। पुल बैक तो लिया है ऊपर की तरफ, लेकिन अभी नीचे वाला जो लेवल है उसको नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो अपन डाउन डायरेक्शन में जा सकते हैं, अन्यथा डाउन डायरेक्शन में जाने का यहाँ पर कोई रोल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं अभी करेंसी पे दूसरा भी देख लेता हूँ, और भी कहीं अगर हो। यहाँ पर मार्केट अब डायरेक्शन में है, और यहाँ से मोमेंटम उसने डाउन डायरेक्शन का ले लिया। ये कैंडल क्या बनती हैं देखते हैं। ये छोटी सी रेड बनी है, यहाँ पे अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं है अपने पास में, ठीक है। चलो इसमें वापस देखते हैं क्या हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट काफ़ी डाउन में आया, यहाँ पर 6 में, और फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट अभी अप डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है देखते हैं पहले। नीचे से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की तरफ गया है, और मार्केट अभी यहाँ से कौन सी दिशा में जाएगा, इस कैंडल की क्लोजिंग को देखते हैं, फिर पता चलेगा, ठीक है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। और वैसे ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल एक अच्छी बनी हुई है, तो मार्केट का अप डायरेक्शन का यहाँ पर दिख रहा है रुझान, और मैं यहाँ पर एक अप डायरेक्शन का ही ट्रेड लूँगा।
ठीक है। रीजन आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अप डायरेक्शन का ट्रेड में क्यों लिया मैंने, ठीक है, समझा देता हूँ। तो पहले इसकी क्लोजिंग होने देते हैं कि ये कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर हो रही है, उसके बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये लास्ट ट्रेड है। ये ट्रेड विन होने के बाद में अपना जो टारगेट है वह कंप्लीट हो जाएगा, अगर विन होगी तो, और अगर लॉस होगी तो अपन सेशन को क्लोज करेंगे, आज के सेशन को, ठीक है। तो अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है, चलो विन होने वाली है, उसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर भी पुल बैक बना हुआ है और मैंने पुल बैक के अकॉर्डिंग ट्रेड ली, ठीक है। तो आपको समझाता हूँ, क्योंकि पुल बैक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ से मार्केट अब डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अपना जो टारगेट देख सकते हैं 5% हो चुका है, ठीक है। $1050 अपना बैलेंस बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्लियर, मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोजिंग है, क्लियर, यानी कि डायरेक्शन अपना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, ये वाले कैंडल, ठीक है, कौन सी, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसका ये हाई, इस हाई को किसने तोड़ा, इस ग्रीन कैंडल ने तोड़ा, ठीक है। कौन सी ग्रीन कैंडल ने, इस ग्रीन कैंडल, इस हाई को, इसके हाई को, ठीक है, इसके हाई को तोड़ा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्लोजिंग ऊपर दे दी, ठीक है, ऊपर दे दी। तो अभी क्या होगा कि मार्केट को यहाँ से अब डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा छोटा सा पुल बैक लिया, कितना सा लिया, दो कैंडल इसमें रेड बना। लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी लास्ट वाली, वो कहाँ पर बनी, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर के समझा रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये मैं हॉरिजॉन्टल, ये वाला जो पॉइंट है आप यहाँ पे देखिए, ये रेड कैंडल जो बनी है, ये पिछला जो ये वाला कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर ही उसने क्लोजिंग की, ठीक है। कहाँ पर, ये वाला जो हैमर कैंडल बना था, इस हैमर कैंडल के नीचे इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग नहीं की। इसका मतलब मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगा, और अप डायरेक्शन में इतनी बड़ी कैंडल बन गई, अपना ट्रेड विन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना टारगेट पूरा हुआ है। आज का पहला दिन था, पहले दिन का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और कोटेक्स में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और लर्निंग मटेरियल मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालते रहता हूँ, तो इस वीडियो से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वह भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं यहीं पे, क्योंकि आज अपन ने जो पहला दिन है, पहला दिन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच।